जो कि उस ट्रेन में अटेंडेंट के तौर पर काम करते हैं। हम उनसे बात करते हैं। शुक्ला जी, जो ये घटना हुई, पूरी पूरी देश हैरान रहा उस सुबह जब ये खबर आई। क्या हुआ था उस वक्त जब आप लोग वहाँ पे थे? क्या मंजर था, क्या दहशत थी, और ये सब कैसे हुआ? नहीं, ये कैसे हुआ सर जी, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, क्योंकि हम वहीं वहीं लेटे हुए थे। आवाज़ आने के बाद हम उठे, और उठने के बाद देखे कि सामने वाला उधर B5 का बंदा इधर जिधर हम लेटे थे उधर ही भाग रहा था हड़बड़ा हट में। तो हमने वो जब मैं उसको देखा कि वो हड़बड़ाहट में इधर भाग रहा था, भाई पूछा क्या हो गया, तो उसने खुद बताया कि भाई पुलिस वाले ने SI साहब को गोली मार दी। फिर मैं देखने गया, वहीं कांच का जो डोर होता वहीं से देखने जा रहा था उनके पास में। उसने मना कर दिया, बोला उधर मत जाओ, दरवाज़ा बंद करो, इधर का ऐसा ना हो कि सामने वाला इधर भी आ जाए। तो उसने दरवाज़ा बंद करा दिया। अब दरवाज़ा जब बंद हो गया तो ना हम उधर जा सकते हैं ना उधर वाला आदमी इधर आ सकता है। फिर वो चले गए। भाई आदमी क्या है, ऐसी घटना होती है तो भाई किसी न किसी को इन्फॉर्म करता है। तो गाड़ी में जो इन्फॉर्म करने वाला आदमी था, एक तो मर गया था, ठीक। दूसरा बंदा क्या था, वो तो गन लेके खड़ा ही था। तीसरे होते TT बाबू। तो वो चले गए उनको ढूंढने के लिए। अब वो उनको वहाँ, जैसे ये घटना B5 की है, अब B6 A1 A2 A3, अब वो A7 तक तो ढूंढने गए ही होंगे। अब उनको मिले कि नहीं मिले, वो वापस लौट के इधर भी नहीं आए। वो B6 का जो कोच है और A1 का, वो उधर ही रह गए। और उधर ही वो पैसेंजरों से आपस में क्या बात कर रहे थे पता नहीं, वो उसकी तो जानकारी नहीं थी। हम तो इधर ही पैसेंजरों के बीच में बैठे थे। बोले उधर मत जाना, वो आपको ही मार सकता है। तो हम तो डर के मारे उधर गए ही नहीं। बाद में फिर मैंने कंट्रोल को फ़ोन लगाया, तो कंट्रोल में एक बंदा उठाया था, वो पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, और रख दिया। कहीं हो सकता है 5 बजे का समय है, आदमी सोया रहता है नींद जी में, जी जी। तो रख दिया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक RPF वालों को फ़ोन लगाया, क्योंकि जो स्कोटिंग चलती है वो अपने मुंबई डिवीज़न की है, मुंबई से सूरत, सूरत से मुंबई। तो उनका नंबर था मेरे पास, मैं उनको फ़ोन किया। तो उनको ये पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो उन्होंने मेरे को बोला आप उधर मत जाइएगा, सामने वाला जब गोलीबारी कर रहा है आप उधर मत जाइएगा, आप जहाँ यहीं अंदर रहिएगा, मैं बात करता हूँ। ठीक, सामने वाला फ़ोन लगाया, वो उसके जो स्लीपर में स्कोटिंग वाला रहा होगा उसको फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हो गया। बात उनकी अपन आपस में हो गई। वो मेरे को जानकारी नहीं कि क्या बात हुई क्या बात नहीं। फिर उन्होंने मेरे को बोला आगे भी कहीं गोली की आवाज़ आई। मैं बोला मैं तो यहाँ बैठा हूँ कोच के अंदर, मेरे किसी की आवाज़ नहीं आई। ये एग्जैक्ट जब ये आप लोगों को पता चला कि गोली चली है, ये हादसा हुआ है, उस वक्त जो है कहाँ पे ट्रेन थी, जो है किस स्टेशन के आसपास ये हुआ था? वो बिरार और पाल घर के, बिरार बिरार के पहले थी। 5 बजे करीब समय, 5 बज रहा था जी जब जी। ये हादसा हुआ। ट्रेन उस वक्त मतलब विरार से पहले थी। हाँ, बिरार से पहले थी। उसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद कहाँ पे फिर ट्रेन रोका गया और किस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची और आगे फिर कंट्रोल किया गया? बताते हैं कि बीच में ये जो है शख्स जो है जिसने गोलीबारी की थी, वो ट्रेन को उसने चेन पुलिंग भी किया था, उतर भी गया था, भाग भी रहा था। हाँ, वो उतर गया था, ये बताते हैं लोग। हमने तो देखा नहीं, पर लोग बताते हैं कि वो मीरा रोड और दहिसर के बीच में कहीं चैन पुलिंग किया था और उतर गया था। इसमें कुछ और लोगों को जो है गोलियां लगी थी कुछ, और किस तरह की जो है उस वक्त जो है आप जब वहां पर मौजूद थे तो किस तरह की और भी बातें सामने आई, और भी लोगों में किस तरह से दहशत थी यात्रियों में? नहीं, लोग तो सब डरे हुए थे, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। सामने अगर मान लीजिए लाश पड़ी होगी तो कोई आदमी अगर देखेगा तो ऐसे डर जाएगा। फिर तो सामने वाला बंदूक लेके घूम रहा था। लेकिन इसके पहले अगर मैं बताऊं, ये घटना के पहले क्या इन लोगों में जिनमें जो एसआई थे और जिसने गोलीबारी की थी, क्या कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? कुछ ऐसी बातें आप लोगों ने वहां पे देखी कि इन लोगों में मनमुटाव है या कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के ये जो है झगड़ रहे हैं क्या? नहीं सर, उससे पहले तो हम सो रहे थे, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आँख में दवा डाले थे, तो दवा डाल के वहीं लेटे थे।
फिर आप लोगों से बेस पर जब ट्रेन बोरीवली रुकी फिर मुंबई सेंट्रल गई, किस तरह से बातचीत हुई, पूछताछ हुई कुछ आप लोगों से? नहीं, मेरे से कोई कुछ नहीं पूछा भाई। वो बोले तो मैं तो पहले एसआई साहब को ही जान रहा था कि खाली इन्हीं भर को गोली मारे हैं, लेकिन जब बोरीवली ट्रेन रुकी तो देखा तो अगले वाले दरवाजे में भी एक लाश पड़ी थी जो पैसेंजर की थी। मतलब ये आप B5 में थे और B4 में ये सारा जो है हादसा होता है? B5 में पूरा हादसा हुआ, मैं B6 में सो रहा था। अच्छा, B6 में थे आप? B5 में सोता तो मेरे को भी सामने वाला मार सकता था, क्योंकि उधर नीचे कोई जगह नहीं है बैठने की, चद्दर रखने की भी जगह नहीं है। चद्दर का पुटला कभी ये दरवाजे पे लगाते थे, कभी वो दरवाजे पे, इधर स्टेशन आए तो इधर लगाओ, उधर स्टेशन आए तो उधर लगाओ। आज 3 दिन हो गए हैं इस हादसे को, आप लोग वहां पर इस हादसे को देखा, वहां पे जो माहौल था, मंजर था, अभी तक भूल पाए? नहीं भूल पाए सर जी, क्योंकि खुद देख रहे हैं मीडिया वाले बार बार आ जा रहे हैं, कभी वो आते हैं, कभी पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, तो हमारा तो वो खुद आदमी टेंशन में है।